नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहि सहस्राहुनं वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते बोच्छामि समयपाहुड मैडमो सुध केवली भणिदम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरक्षिदे निज स्वरूप को परमरस जामे भरो अपार वंदो परमानंदमय समय सार अभिकार। 277 नंबर का कलश चला था। पेज नंबर 965। देखो 277 नंबर कलश कल हुआ था, एक बार फिर पढ़ते हैं इसको। मैं इसमें बनारसी दास जी का वो पढ़ता हूँ छंद। इसी पर बनारसी दास जी ने क्या लिखा। अब कवि निज पूरब दिशा दशा कहे आप सोआ, सहज हरख मन में धरे करे न पश्चाताप। क्या कहते हैं वो कवि अपनी पूर्व की दशा अपने आप से कहता है और सहज हरख मन में धरे, मन में सहज ही हर्ष रखते हुए पश्चाताप न करके अपने चित्त में सहज हर्ष रखता है। क्या कहता है। जो मैं आपा छाड़ी दीनो पर रूप गहलीनो, कीनो न बसेरो ताहा जहाँ मेरो थल है। मैंने अपने स्वरूप को तो ग्रहण नहीं किया, छोड़ दिया, और पर रूप को ग्रहण किया। कीनो न बसेरो कि वहाँ बसेरा नहीं किया जहाँ मेरा स्थान है। भोगानी को भोगी व कर्म को कर्ता भयो, भोगों का भोगी हुआ और कर्म का कर्ता बना। हृदय हमारे राग द्वेष मोह मल है, ऐसी विपरीत चाल भई जो अतीत काल। सो तो मेरे क्रिया की ममता ही को फल है। कि ऐसी जो विपरीत चाल हुई अतीत काल में वो मेरी ममता रूप क्रिया का ही फल है।
ज्ञान दृष्टि भासी भयो क्रिया सो उदासी वह, कि जब उसकी ज्ञान दृष्टि हुई तो वो क्रिया से उदास हो गया। कौन सी क्रिया से? पर द्रव्य की करने रूप जो क्रिया थी। मिथ्या मोह निद्रा में सुपन को सोचल, कि मिथ्यात्व मोह में की गई जो क्रियाएं हैं वो कैसे हैं कि जैसे निद्रा में सपना देखता है और उसे ऐसा लगता है कि मानो ये यथार्थ है, लेकिन वो यथार्थ नहीं है, छल है। उसी प्रकार अज्ञान दशा में ये परद्रव्य संबंधी कार्य को अपना कार्य मानता था, वो अज्ञानता थी। आइए पेज नंबर 965, एक बार श्लोकार्थ पढ़ता हूं। जिससे प्रथम अपना और पर का द्वैत हुआ। देखना जरा ध्यान से, कोई नई बात ख्याल में आए तो बताना। देखो, जिससे प्रथम अपना और पर का द्वैत हुआ, द्वैत भाव होने से जिससे स्वरूप में अंतर पड़ गया। अब ये देखो स्पष्ट लिखा है, स्वपर्योद्वैतम अभूत, कि जिसके कारण अपना और पर का द्वैत हुआ। अब द्वैत का मतलब तो दोपना होता है, कि अपना और पर का दोपना हुआ, जिससे द्वैत भाव होने से जिससे स्वरूप में अंतर पड़ गया, माने अपने स्वरूप में अंतर पड़ गया, यानी अपने स्वरूप को अपना स्वरूप तो नहीं माना, पर रूप को अपना रूप माना। अब स्वरूप में अंतर पड़ने पर जब पर को अपना माना तो राग द्वेष हुआ। राग द्वेष का ग्रहण होने पर क्रिया के कारक उत्पन्न हुए। कौन सी क्रिया? कि पर द्रव्य को करने रूप जो राग द्वेष आदि रूप भाव हैं उनके कारक, कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान आदि कारक उत्पन्न होने पर जिससे अनुभूति क्रिया के समस्त फल को भोगती हुई खिन्न हो गई। माने क्या हुआ? अनुभूति माने मेरा ज्ञान क्रिया को फल को भोगने से, क्रिया माने वही राग द्वेष के फल को भोगने से अनुभूति मलिन हो गई, खिन्न हो गई। वह अज्ञान अब विज्ञान घन समूह में मग्न हुआ। माने अपनी अतीत काल की दशा बताई कि मेरी परिणति जो मैली हो गई थी, क्यों मैली हो गई थी? द्वैत भाव होने से। वो अब विज्ञान घन समूह में मग्न होने पर इसलिए अब वह सब वास्तव में कुछ भी नहीं है। माने जो मेरी परिणति मलिन हो गई थी, अब वो मलिनता नहीं है। तो एक कलश था ना प्रारंभ में कि मैं समय सार क्यों लिख रहा हूँ, कि मेरी परिणति मलिन हुई है, वो इस समय सार की व्याख्या से मलिनता धुल जाए, उसके लिए मैं टीका लिखता हूँ। तो वो कहते हैं कि मेरी वो मलिनता दूर हो गई। ठीक है, कुछ आ रहा है ख्याल में द्वैत भाव क्यों लिखा फिर यहाँ? तो मुझे तो ऐसा समझ में आया कि अब उसका अर्थ इस तरह से निकलेगा कि दूसरी गाथा में जो कहा था कि ये जीव समय, स्वसमय और पर समय ऐसे द्विविधता को प्राप्त होता है। क्यों प्राप्त हो रहा है द्विविधता को? अज्ञानता के कारण। स्वरूप इसका कैसा है कि अपने स्वरूप रूप रहे, ऐसा स्वभाव है, लेकिन उस द्विविधता में बाधा आती है, क्योंकि कोई भी पदार्थ अपने स्वरूप को छोड़ता नहीं है, लेकिन जीव ने अपने अज्ञान के कारण अपने से क्या किया? द्वैत किया। समझ में है? दोपना हुआ। एक तो ज्ञानी और अज्ञानी, ऐसा जो द्वैत खड़ा हुआ था, ज्ञान हुआ था, अब फिर वो दोबारा ज्ञानी हो गए। भावार्थ देखो, पर संयोग से ज्ञान ही अज्ञान रूप परिणमित हुआ था। माने जो अज्ञानी हुआ है ना, आप अज्ञानी को पहचान लो, वही ज्ञानी है और कोई नहीं, उसी को ज्ञानी बनाना है।
रॉ मटेरियल तो वही का वही है कि जो अज्ञानी आत्मा है, अभी तुम ज्ञानी अज्ञानी मत देखो, इसे पहचानो। अज्ञानी है कोई बात नहीं, ये तो धुल के ज्ञानी हो जाएगा। कोई कहता है ना साहब आप पसंद कर लो, कोई पसंद है कि मैला है साफ है मत देखो, इसी को हम साफ करके आपको दे देंगे, पॉलिश करा देंगे और बताओ। समझ में आया ना? चीज़ तो यही है कि आप तो पसंद कर लो। क्या अंगूठी चुनते हैं कि तो मैली लग रही है, ये तो सैंपल वाली है, तो उसकी अरे आप चिंता मत करो, आप तो पसंद कर लो। जैसी चमक चाहिए वैसी चमक आ जाएगी, आएगी इसी में। समझ में आया? ऐसे आप तो आत्मा को पहचान लो। तो पर संयोग से ज्ञान ही अज्ञान रूप परिणमित हुआ था। अज्ञान कोई अलग से कोई अलग वस्तु नहीं है, इसलिए अब वह जहां ज्ञान रूप परिणमित हुआ, कौन? वही अज्ञानी। जब ज्ञान रूप परिणमित हुआ तो फिर वो अज्ञान निमट गया, कुछ नहीं रहा। अज्ञान के निमित्त से राग द्वेष, क्रिया के कर्तृत्व, क्रिया के फल का, सुख दुख का भोक्तृत्व भाव हुए थे अज्ञान दशा में, अब वो भी विलीन हो गए, क्योंकि अब तो समझ में आ गया मैं ज्ञाता मात्र हूं। एकमात्र ज्ञान ही रह गया, इसलिए अब आत्मा स्वपर के त्रिकालवर्ती भावों को ज्ञाता दृष्टा होकर जानते देखता ही रहता है। पूर्वोक्त प्रकार से ज्ञान दशा में पर की क्रिया अपनी भाषित न होने से इस समय सार की व्याख्या करने की क्रिया भी मेरी, क्योंकि अब ज्ञानी हो गए तो ज्ञानी को ये दिखाई देता है कि पर की क्रिया मेरी क्रिया नहीं है, तो फिर ये समय सार लिखने की क्रिया, ये आत्मख्याति टीका लिखने की क्रिया, ये कलश लिखने की जो क्रिया है वो क्रिया मुझे मेरी भाषित नहीं होती। तो फिर वो किसकी क्रिया है? कि शब्दों की क्रिया है। वो शब्द ही तो इस रूप, सेंटेंस रूप, पद रूप, वाक्य रूप परिणमित हुए। समय सार की व्याख्या करने की अभिमान रूप कषाय के त्याग का सूचक श्लोक कहते हैं कि भाई मैं किस चीज का अभिमान करूं कि मैंने ये शास्त्र लिखा, और तुम भी ऐसा मोह मत करना कि अमृतचंद्र आचार्य ने शास्त्र लिखा। हाँ, तो अपने और पर में तो दो पना है ही। अच्छा, तो उसके बाद स्वभाव पर दृष्टि आने से उन्हें रागादि विकारी भावों का ज्ञान हुआ। हाँ, फिर उसके बाद जब वो राग द्वेष का अंतर ग्रहण हुआ, उसी क्रिया के कारक जो उत्पन्न होते थे, कर्ता कर्म आदि उनका ज्ञान हुआ। कारक उत्पन्न होने पर जिससे अनुभूति, अब क्रिया के समस्त फल को भोगती हुई खीन हुई कि मैं इस क्रिया इन सब में पढ़ रहा था। और फिर अज्ञान सम्मुख में मग्न हुआ, तो इसीलिए वो बाद में जब उसमें मग्न हो गया समाप्त हो गया, अज्ञान नष्ट हो गया। अज्ञान से ज्ञान की वो जो उनका पूरा बीता वो बताया। हाँ, ये एक प्रोसेस भी हो सकती है कि पहले कैसे अज्ञानी था, अज्ञानी से कैसे ज्ञानी बना। तो अज्ञानी ज्ञानी बनेगा, पहले अपने अज्ञान का ज्ञान तो हो। जब तक अपने ज्ञान का ज्ञान नहीं होगा तब तक ज्ञानी नहीं होगा, है। तो उसे क्या कह रहे हैं? जिससे प्रथम अपना और पर का द्वैत हुआ। तो इसका मतलब हम फिर इसका अर्थ ऐसा निकालना पड़ेगा कि उसको भेद विज्ञान हुआ, है ना। अब अगर ऐसा देखते हैं, चलो फिट बैठता है नहीं बैठता है, तो यानी इसको भेद ज्ञान हुआ अपने और पराये का। भेद ज्ञान होने से जिससे स्वरूप में अंतर पड़ गया, मिथ्या स्वरूप था अब वो सम्यक होना है। स्वरूप में अंतर पड़ने पर जिससे राग द्वेष का ग्रहण हुआ, जो राग द्वेष हो रहे थे उसका वो ज्ञान में आया। तो यानी ग्रहण का अर्थ हम निकालें कि वो राग द्वेष का ज्ञान हुआ। राग द्वेष का ज्ञान होने पर जिससे क्रिया के कारक उत्पन्न हुए, कारक उत्पन्न होने पर जिसने अनुभूति क्रिया के, जिससे अनुभूति, यहाँ फिर कोमा आना चाहिए, अनुभूति माने यहाँ कुछ अर्ध विराम, अल्प विराम कुछ होना चाहिए। अनुभूति
क्रिया के समस्त फल को भोगती हुई खिन्न हो गई, वह अज्ञान। लेकिन अभी इन्होंने सबको नाम दे दिया ना, वह अज्ञान। सुनो ऊपर से देखो, जिससे प्रथम अपना और पर का द्वैत हुआ, वो अज्ञान। जिससे अपना और पर का दोपना हुआ, देखो यहाँ नीचे लिखा ना, ये पूरे उसके विशेषण थे। किसके? अब यहाँ आगे ना, वह अज्ञान कि जिसके ऊपर के सारे विशेषण हैं, वह अज्ञान अब विज्ञान घन समूह में मग्न हुआ। देखो द्वैत कहने का अर्थ छोड़ो, आप ही समझ लो कि यानी पर को अपने रूप, अपने को पर रूप ऐसा मान रहा था। अच्छा, अब यह क्या कहा कि अज्ञान दशा में जो मान रहा था, अब वो अज्ञान दूर हो गया। अब जब अज्ञान दूर हो गया तो पर की क्रिया का कर्ता देखता नहीं अपने को, तो अब वो कहते हैं कि फिर मैं इस शास्त्र का कर्ता कैसे हो सकता हूँ? तो मैं इस शास्त्र का कर्ता नहीं हूँ। इसका सूचक श्लोक कहते हैं, पढ़े। एक तरह से भी ज्ञानी होने का प्रोसेस बता दिया। हाँ, अज्ञानी से ज्ञानी हुआ। शून्यकाल में वो संसार का बताया था, या द्रव्य का विषय भाव, एक को भला मानता है, एक को बुरा मानता है। हाँ, बताया था संसार का प्रोसेस किस तरह से बनता है। और फिर वहाँ ये भी बताया था कि पुण्य पाप में अंतर नहीं है, और तुम्हें अंतर दिख रहा है, उसके कारण तुम्हें बंधन होता है। क्योंकि दोनों शूद्रा के घर में पैदा हुए, लेकिन एक पला बामन के घर, दूजा निज घर में। एक तो मदिरा को दूर से ही छोड़ता है क्योंकि मैं ब्राह्मण हूँ इस अभिमान से, और एक उस मदिरा में डूबा रहता है क्योंकि मैं शूद्र हूँ। लेकिन है तो दोनों एक ही माँ की संतान, है तो दोनों ही शूद्र, भले ही एक दिख रहा है ब्राह्मण। तो ऐसे पुण्य पाप दोनों कर्म जाति के जुड़वा भाई हैं, दोनों ही कर्म है, दोनों ही आश्रव बंध रूप है, और इसलिए उसमें भेद नहीं जानना। स्वशक्ति संसूचित वस्तु तत्वैर् व्याख्या कृतेयं समयस्य शब्दैः स्वरूप गुप्तस्य न किंचिदस्ति कर्तव्यमेवा मृत चंद्र सूर्य। क्या कहते हैं? हिंदी का कलश भी पढ़ते हैं, इसका बड़ा सुंदर कलश है। अभी 278 नंबर का कलश है, नहीं अंतिम कलश है। जो शब्द अपनी शक्ति से ही तत्व प्रतिपादन करें, त्यों समय की यह व्याख्या भी उन्हीं शब्दों ने करी। क्या कह रहे हैं? जो शब्द अपनी शक्ति से ही तत्व प्रतिपादन करे। अब मुझे लगता है कि मैं तत्व का प्रतिपादन कर रहा हूं, कि मैं चेतन, और ये शब्द अचेतन पुद्गल की पर्याय, तो वो शब्द कर रहे हैं प्रतिपादन, मैं इसका ज्ञाता हूं, करता नहीं। उसी प्रकार समय की व्याख्या भी उन्हीं शब्दों ने की है। निज रूप में ही गुप्त अमृत चंद्र श्री आचार्य का, इस आत्मख्याति में अरे कुछ भी नहीं कर्तृत्व है। कि वो ऐसा देखते ही नहीं है, ज्ञानी है ना, कि भैया मेरा कुछ नहीं है, मैं तो इसको जानने रूप परिणमित हुआ हूँ। और उस समय शब्दों की ऐसी योग्यता थी उस रूप परिणमित होने की, तो वैसे वचन वर्गणाएं निकली, और ये कागज में, शाही में उसके द्वारा लिखा गया है, ये अमृत चंद्र ने नहीं लिखा। अपना परिचय कैसे दिया है? स्वरूप गुप्तस्य न किंचिदस्ति कर्तव्यमेवामृत चंद्र सूर्य। कि मैं तो स्वरूप गुप्त हूँ, मैं अपने स्वरूप को छोड़ता नहीं। मेरा स्वरूप कैसा है? जानने देखने रूप। तो मैं अपने स्वरूप को तो छोड़ता नहीं।
अच्छा, अगर मुझे पुद्गल का काम करना हो तो पहले मुझे पुद्गल होना पड़ेगा। समझ में आया? जो सब्जी बनाई ना, घिया की सब्जी बनाई, किसने बनाई? और मैंने बनाई। किसने कह रहे हो? ज्ञानी ने। ज्ञानी ने कहा सब्जी बनाई? अच्छा, घिया ने। मैं तो कह रहे हो ज्ञानी ने। हाँ, घिया ने बनाई। और आप कहो कि मैंने बनाई, तो पहले आपको घिया होना पड़ेगा। तो आप कोई घिया हो क्या? तो घिया सब्जी रूप परिणमित होता है, आप सब्जी रूप परिणमित नहीं होते। समझ में है? और अगर स्वादिष्ट बन जाए और कोई कहे भैया सब्जी तो बड़ी टेस्टी थी, तो खुश कौन होता है? कौन होता है? कौन बनाता है? जो अज्ञानता से मानता है कि मैंने बनाई, तो वो राजी होता है। और कोई कहते भैया कहाँ क्या सब्जी बना दी, दिमाग खराब हो गया, तो वो नाराज होता है। क्यों? क्योंकि उसको ये अहम है कि सब्जी मैंने बनाई। भले वो मानता नहीं है कि मैंने खराब की, लेकिन बुरा मानता है। क्यों? देखो, उसमें जो स्वाद है वो या तो सब्जी का है या मसालों का है। पहले एक ऐड भी आता था, वो माने वो घी का कमाल और बहू का धमाल। नाम बहू का, काम घी का, कोई एक ऐसा ऐड आता था। मधुसूदन ने किया कमाल और वो बहू का नाम हो गया कि बहुत अच्छा खाना बनाती है, 2 करछे भर के डाल दो, टेस्टी अपने आप लग जाएगा। तो ऐसे को टेस्ट किसका है? मसाले का है, घिया का है। ठीक है, जीव तो स्वरूप में अपने गुप्त है। स्वरूप में गुप्त का मतलब एक तो अपने ज्ञान स्वरूप से बाहर नहीं आता, लेकिन यहाँ तो अमृतचंद्र आचार्य कहते हैं कि मैं मेरे स्वरूप का संचेतन कर रहा हूँ कि मैं तो ज्ञानमयी हूँ। इसका नाम है कि स्वरूप गुप्त हूँ। देखिए, पढ़ते हैं। जिनने अपनी शक्ति से वस्तु तत्व को भली भांति कहा है। किसने कहा है अपनी शक्ति से इस वस्तु तत्व को भली भांति? शब्दों ने। ऐसे शब्दों ने इस समय की व्याख्या माने समय प्रावृत शास्त्र की टीका की है। स्वरूप गुप्त, ठीक है, अमूर्तिक ज्ञानमयी चेतना स्वरूप अमृतचंद्र सूरी का इसमें कुछ भी कर्तव्य माने मेरा कुछ किया धरा। शब्द तो पुद्गल है, वे पुरुष के निमित्त से वर्ण पद वाक्य रूप से परिणमित होते हैं, इसलिए उसमें वस्तु स्वरूप को कहने की शक्ति स्वयमेव है। बात समझ में आई? है ना शब्दों में शक्ति भाव को कहने की। क्योंकि शब्द का और अर्थ का वाच्यवाचक संबंध है। किसका? शब्द का। और बड़ी जोर से लगते हैं शब्द, लगते हैं कि नहीं लगते हैं? द्रौपदी ने कहा था ना, तो वो जो शब्द थे दुर्योधन को कितने तीव्र लग गए, है ना? लगते हैं ना, लेकिन अज्ञानी को लगते हैं, ज्ञानी को नहीं लगते। ज्ञानी उनको जानता है, अज्ञानी को बहुत बुरे लग जाते हैं। हाँ, वो उन्होंने वो उतना लिखने वालों ने जिन्होंने भी लिखा वो उस तरह से नहीं सोचा। शब्द का और अर्थ का वाच्य संबंध है। इस प्रकार द्रव्य श्रुत की रचना शब्दों ने की है, यही बात यथार्थ है। देखो, अगर ऐसा देखे तो किसी को मद होएगा, अपने ज्ञान का मद होगा क्या? देखो, जो इतने ज्ञानी थे उनको ज्ञान मद नहीं। अच्छा बताओ, ज्ञान मद ज्ञानी को होता है कि अज्ञानी को? कैसी गजब की बात है। ज्ञान मद किसको होता है? अज्ञानी को। तो रूप मद किसको होगा? रूपवान को होगा कि कुरूप को होगा? सब अज्ञानी को होते हैं सारे मद, क्योंकि रूपवान तो अपने अज्ञान से मान रहा है,
कुरूप मानना वो भी अज्ञान है, स्वरूप मानना वो भी अज्ञान है। तो ये आठों मद अज्ञानी को होते हैं। ऐसा किसने कहा? मद से रहित ऐसे जिनेंद्र भगवान ने कहा। जाति मत, ज्ञान मत है, कुल मद, बल मद, बल है ना, एक ऐश्वर्य, प्रभुता, तप का मद कि मैं बड़ा तपस्वी हूँ, समझ में, रूप मद, तो इन 8 के आश्रय से होता है। 8 ही प्रकार का ऐसा नहीं, बथेरे प्रकार के मद हैं। अब तो 8 तो मोटे रूप से कहे, लेकिन न जाने जीव कहाँ कहाँ की चीज़ में कैसी कैसी मान्यता में मान कषाय का पोषण ढूंढता है। जैसे कोई बीमार पड़ जाए ना, तो उसमें भी वो अपनी मान कषाय का पोषण पुष्ट करना चाहता है। अरे साहब, हम तो भाई साहब बहुत बुरी हालत थी, डॉक्टरों ने तो जवाब दे दिया था, बस गए आप। तो उसमें भी इसको मज़ा आता है कहानी सुनाने में, वो अपनी, इसमें भी इसके मान का पोषण होता है। बच के आ गया, मैं तो बहुत बीमार पड़ा। तो ये आत्मा तो अमूर्तिक है, ज्ञान स्वरूप है, इसलिए वह मूर्तिक पुद्गल की रचना कैसे कर सकता है? देखो, वस्तु का स्वरूप भी बता रहे हैं, सिद्धांत भी बता रहे हैं। इसको जानेंगे, मानेंगे, स्वीकार करेंगे तो सुखी होंगे, नहीं तो दुखी रहेंगे, है ना। माने वो एक योग सार की गाथा है ना, हंसी आवे यूं देख कर है प्रभु भिक्षार्थ गमन, कि जो प्रभु है, भगवान है, राजा है, वो कटोरा लेके मांगे, तो कितनी हंसी की बात है ना। तो उसी प्रकार जीव को अपने स्वरूप की खबर नहीं है, इसलिए अपना सुख निकालने के लिए नाना प्रकार की कषाय करता है। इसलिए आचार्य देव ने कहा है कि इस समय प्रावृत्त की टीका शब्दों ने की है, मैं तो स्वरूप में लीन हूँ, उसमें टीका करने में मेरा कोई कर्तव्य नहीं है। ये कथन आचार्य देव की निराभिमानता को भी सूचित करता है। अब यदि निमित्त नैमित्तिक व्यवहार से ऐसे ही कहा जाता है कि अमुक पुरुष ने ये अमुक कार्य किया, इस न्याय से आत्मख्याति नामक टीका भी अमृतचंद्र आचार्य कृत ही है। इसलिए पढ़ने सुनने वालों को उनका उपकार मानना भी युक्त है, क्योंकि इसके पढ़ने सुनने से पारमार्थिक आत्मा का स्वरूप ज्ञात होता है, उसका श्रद्धांत तथा आचरण होता है। पहले जानने में आएगा, फिर उसकी श्रद्धा होगी, उसका आचरण होगा। मिथ्या ज्ञान, मिथ्या श्रद्धा, मिथ्या आचरण दूर होता है और परंपरा से मोक्ष की प्राप्ति होती है। मुमुक्षुओं को इसका निरंतर अभ्यास करना चाहिए। यानी जो नॉन मुमुक्षु हैं उनको तो मना कर दिया ना कि उनको इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए। हाँ, समझ में आई? यहाँ ये वो मुमुक्षु नहीं जो हम मानते हैं। मुमुक्षु किसे कहते हैं? ऐसा नहीं, हाँ, खाली इच्छा नहीं, जिसका इरादा मोक्ष के सिवा और कुछ नहीं है, मार्ग पे चल रहा है, उसी पे चलना है बस। मुझे तो एक ये मुक्ति ही चाहिए, ऐसा जिसका दृढ़ संकल्प है, वो मुमुक्षु है। हम तो फ्री फोकट वाले हैं कि हाँ साहब, इच्छा तो हमारी भी है। ऐसी इच्छा वालों का काम नहीं होता, इच्छा करने से काम नहीं होता। कि जिसको कुछ दूसरा नहीं सूझता, बस चाहिए तो ये चाहिए, नहीं तो कुछ नहीं चाहिए। समझ में आया? उसे कहते हैं मुमुक्षु। ये थोड़ी ना है कि जो जयपुर वाले हैं, सोनगढ़ वालों से जुड़े हैं, वो मुमुक्षु और बाकी नॉन मुमुक्षु। मुमुक्षु वो जिसे एक मोक्ष के सिवा और कुछ नहीं चाहिए, जिसे अपना सुख मुक्त दशा में ही दिखता है, मुक्ति से कम की उसकी कोई माने एडजस्टमेंट नहीं है कि चलो कोई बात नहीं, इतने चक्रवर्ती पद ही दे दो। नहीं चाहिए तो ये, नहीं तो नहीं चाहिए। क्या? वो तो अपना स्वरूप है। इसलिए मुमुक्षुओं को, माने जिन्हें मुक्त होने की इच्छा हो, जिन्हें सुखी होने की इच्छा हो, उन्हें इस समय सार का क्या करना चाहिए? अभ्यास। पढ़ना नहीं लिखा, अभ्यास।
हाँ, पढ़ना उस अभ्यास का एक साधन है, लेकिन अभ्यास कैसे होता है? तो सम्यक्त के सन्मुख जो मिथ्या दृष्टि का प्रकरण है मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, उसमें पढ़ना तो पता चलेगा अभ्यास कैसे करता है, कि बारंबार विचार करता है, चर्चा करता है, एकांत में फिर बैठता है कि मेरा स्वरूप तो ऐसा है, लेकिन मुझे ऐसा क्यों भासित होता है। ऐसा बारंबार विचार करने से उसका मोह गलता है और निरंतर अभ्यास करना चाहिए। शास्त्र सामने हो तो ही अभ्यास होगा, ऐसी अटक नहीं है। शास्त्र नहीं है तो भी दिन रात उसी का चिंतन मनन घोलन। तो इस प्रकार अमृतचंद्राचार्य कृत समय सार व्याख्या, जिसका नाम था आत्मख्याति, आत्मा की प्रसिद्धि, वो टीका समाप्त होती है। अब पंडित जयचंद जी साहब भाषा टीका पूर्ण करते हुए सवैया लिखते हैं। कुंद कुंद मुनि की गाथा बंद प्राकृत है, प्रभृत समय शुद्ध आत्म दिखावनु, सुधा चंद्र सूरी कर संस्कृत टीकावर, आत्मख्याति नाम यथा तथ्य भावनु, देश की वचनिका में लिखी जय चंद्र पढ़े, संक्षेप अर्थ अल्प बुद्धि कुं पावनु, पढ़ो सुनो मन लाए शुद्ध आत्मा लखाए, ज्ञान रूप गहो चिदानंद दर्शावन। कि कुंद कुंद मुनि ने गाथाओं में, प्राकृत की गाथाओं में ये समय प्राभृत के द्वारा शुद्ध आत्मा को दिखाया है। और सुधा चंद्र सूरी ने, ये कौन है सुधा चंद्र सूरी? सुधा माने अमृत, तो सुधा चंद्र सूरी माने अमृत चंद्र। सूरी कौन होते हैं? अच्छा, पाठक कौन होते हैं? ठीक है, सूरी माने आचार्य। हमें क्या लगता था कि सूरी तो वो होते हैं श्वेतांबरियों में, श्री विजय सूरी जी महाराज। हाँ, तो सूरी का मतलब आचार्य होता है। आत्मख्याति नामक यथा तथ्य भावना को बताने वाली उसका भाव लिखा। देश की वचनिका में, माने जो भाषा वचनिका लिखी वो जयचंद छाबड़ा जी ने लिखी संक्षेप में, अल्प बुद्धि जीवों को समझाने के लिए। उसको पढ़ो सुनो, कैसे मन लगाकर, शुद्ध आत्मा दिखेगा इससे, और अपने चिदानंद को दिखाने के लिए ये साधन रूप है। दोहा, समय सार अविकार का वर्णन करण सुनन, द्रव्य भावनो कर्म तज आत्म तत्व लखन। क्या कह रहे हैं? इस प्रकार इस समय प्राभृत अथवा समय सार नामक शास्त्र की आत्मख्याति नामक संस्कृत टीका की देश भाषा में वचनिका लिखी। ये जयचंद जी छाबड़ा लिख रहे हैं। इसमें संस्कृत टीका का अर्थ लिखा है और अति संक्षिप्त भावार्थ लिखा है। देखो, जहाँ जहाँ संस्कृत की टीका होती थी ना, उसका जो हिंदी में लिखा वो जयचंद जी छाबड़ा ने लिखा है, और ये जो नीचे भावार्थ पढ़ते हैं हम, ये भी जयचंद जी छाबड़ा साहब ने लिखा है। अति संक्षिप्त भावार्थ लिखा है, विस्तार नहीं किया। संस्कृत टीका में न्याय से सिद्ध हुए प्रयोग हैं, यदि उनका विस्तार किया जाए तो अनुमान प्रमाण के 5 अंग पूर्वक प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन पूर्वक स्पष्टता से व्याख्या करने पर ग्रंथ बहुत बढ़ जाए। कि किसी भी चीज़ का अनुमान करने के लिए ये 5 स्टेप होते हैं। ठीक है, किसी भी चीज़ को समझाना हो तो पहले प्रतिज्ञा, माने इसमें क्या कथन क्या करते हैं, फिर उसका हेतु क्या देते हैं, फिर उसका हम उदाहरण समझाएं, फिर उपनय दे और फिर निगमन। इस तरह के प्रयोग न्याय शास्त्र के ग्रंथों में मिलते हैं। उपनय मुझे भी एग्जैक्ट नहीं पता उसका,
लेकिन ये 5 भेद बताएं अनुमान प्रमाण के। माने उस पदार्थ, किसी भी पदार्थ का अगर हमें आपको अनुमान कराना है तो वो अनुमान के स्टेप कैसे होंगे। जैसे हमने पहला स्टेप कहा कि जहाँ जहाँ धुआं होता है वहाँ अग्नि होती है। उपनय नए से रिलेटेड नहीं है, वैसे तो नए से रिलेटेड ही नए के जो नज़दीक हो उसको उपनय कहते हैं, वही होगा। लेकिन फिर भी यहाँ रेफरेंस में क्या उसका भाव है वो न्याय ग्रंथ से देख के बता पाएंगे। फिर उपनय और निगमन, माने फिर उसकी सिद्धि हो जाती है इस तरह से, बीच में हेतु बताते हैं, फिर उदाहरण देते हैं, तो वो स्टेप है अनुमान कराने के। जैसे आपको अनुमान कराना है ना, धुएं को देखकर अग्नि का अनुमान हो जाता है आपको, तो ऐसे ही नहीं हो गया, उसमें 5 स्टेप होते हैं। तो अगर हम कह रहे हैं कि अगर उस तरह से हम इसका खुलासा करते तो ग्रंथ बहुत बढ़ जाता। इसलिए आयु, बुद्धि, बल और स्थिरता की अल्पता के कारण जितना बन सका है उतना संक्षेप में प्रयोजन मात्र लिखा है। इसे पढ़कर भव्यजन पदार्थ को समझना किसी अर्थ में हीना दिखता हो, कमती बढ़ती हो, तो बुद्धिमान जन मूल ग्रंथानुसार यथार्थ समझ लेना। इस ग्रंथ के गुरु संप्रदाय का व्युच्छेद हो गया है। माने गुरु परंपरा से जो उपदेश था उसका विच्छेद हो गया, इसलिए जितना हो सके उतना अभ्यास हो सकता है। क्योंकि पहले तो गुरु परंपरा से चला आता होगा तो इसकी बहुत अधिक स्पष्टता होती होगी, लेकिन अब बीच में विच्छेद हो गया तो जितना अभ्यास हो सकता है उतना अभ्यास हो सकता है। तथापि जो स्यादवाद में जिन मत की आज्ञा मानते हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जो स्यादवाद में जिन मत की आज्ञा मानते हैं उन्हें विपरीत श्रद्धान नहीं होता। भले आप थोड़ा कमती जाने, लेकिन विपरीतता नहीं होगी। यदि कहीं अर्थ को अन्यथा समझना भी हो जाए तो विशेष बुद्धिमान का निमित्त मिलने पर वह यथार्थ हो जाता है। जिनमत के श्रद्धालु हठग्राही नहीं होते, अड़ियल नहीं होते कि नहीं ऐसा ही है, वो तो गलत है, ऐसा नहीं, कि कोई समझाए सही से तो समझ लेते हैं। अब अंतिम मंगल के लिए पंच परमेष्ठी को नमस्कार करके ग्रंथ को समाप्त करते हैं। मंगल श्री अरहंत घातिया कर्म निवारे, मंगल सिद्ध महंत कर्म आठो पर जारे, आचार्य उपजाय मुनि मंगलमय सार, दीक्षा शिक्षा दे भव्य जीवन को उतारे, 28 मूल गुण धार जे सर्व साधु अनगार है, मैं नमो पंच गुरु चरण को मंगल हेतु करार। जयपुर नगर माही तेरा पंथ शैली बड़ी, बड़े बड़े गुनी जहाँ पढ़े ग्रंथ सार हैं, जय चंद्र नाम मैं हूँ तिन में अभ्यास किछु, कियो बुद्धि सारु धर्म राग ते विचार है। समय सार ग्रंथ ताकि देश के वचन रू, भाषा करी पढ़ो सुनो करो निर्धार, आपा पर भेद जान हे त्याग उपादे, गहो शुद्ध आत्म को यह बात सार है। कि मैंने उस समय सार ग्रंथ की हिंदी मैंने जो ढूंढारी भाषा में वो जो भाषा की है उसको पढ़ो सुनो और निर्णय करो। निर्धार का मतलब निर्णय करना। आपा पर भेद को जानकर हे का त्याग करो, उपादेय को ग्रहण करो, यही सार की बात है। संवत्सर विक्रम तणु 88 शत और 64 कार्तिक वदी दशैं पूर्ण। तो कौन सी 1864 कार्तिक वदी दशमी के दिन ये ग्रंथ पूरा हुआ। जयचंद जी छावला साहब कह रहे हैं। इस प्रकार श्रीमद् भगवत कुंकुंद आचार्य देव प्रणीत समय प्रावृत नामक प्राकृत गाथा भद्द परमागम की
श्रीमद अमृतचंद्र देव आचार्य विरचित आत्मख्याति नामक संस्कृत टीका अनुसार पंडित जयचंद जी कृत संक्षेप भावार्थ मात्र देश भाषामय वचनिका के आधार से श्री हिम्मतलाल जेठालाल जी शाह कृत गुजराती अनुवाद का हिंदू अनुवाद समाप्त हुआ। देखो, जयचंद जी छाबड़ा ने ढूंढारी में लिखा, फिर उस पर से हिम्मतलाल जेठालाल जी ने गुजराती में लिखा, फिर उस गुजराती से हिंदी में कन्वर्ट किसने किया? मेरे ख्याल से वो परमेष्ठी दास जी न्याय तीर्थ ने किया है। ठीक है, इस प्रकार ये आत्मख्याति टीका भी पूरी हुई। अब तात्पर्य वृत्त टीका में 2-3 पेजों में ये शायद कल समाप्त हो जाएगा। फिर इसके बाद ग्रंथ लगाना है हमने प्रवचन सार। ठीक है, एक बार एक परमागम, 5 परमागम तो एक बार पूरे कर लें। ठीक है, जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो